ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग अभी तक कर चुके थे 17.1। ठीक है, 17.1 का मैंने बता दिया था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें बताया था। ठीक है, नाउ 17.2। ओके, 17.2 में देखिए क्या है, पैराग्राफ। ठीक है, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो पैराग्राफ। तो ऐसा एग्जाम्पल भी होगा, आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, स्कूल करके नीचे लिखा हुआ, तो इसके क्वेश्चन लिखा होगा कि स्कूल्स के बारे में होगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास स्कूल्स। ठीक है, किसी स्कूल में पास परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है, तो ए बी सी डी ये स्कूल है, इनमें पास परसेंटेज अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उसका बार ग्राफ बनाया हुआ है। ओके, वैसे ही हमको बार ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर लीजिए। ठीक है, 17.2 आपने क्लास 6 में किया भी है, नहीं किया वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने क्लास 6 में किया भी है और बिल्कुल क्वेश्चन मैच करते हैं। ठीक है, 17.2 तक आप पूरे क्लास 6 का कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 6 में जो भी आपने पढ़ा है, क्लास 6 में जो भी किया है, वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे मैच करेगा। ओके, क्योंकि 17.1 आप देख चुके होंगे, किसी ने कॉपी उठा के देखा होगा, तो बिल्कुल मैचिंग है। ठीक है, तो वो मैच किया होगा। 17.2 भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट आता है फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द ईयरली इनकम ऑफ अ कंपनी फॉर 5 years, रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। ओके, तो हम ऐसे बार ग्राफ पहले बनाएंगे। ठीक है, जीरो। ओके, इधर लिखेंगे हम लोग ईयर्स, यहाँ से यहाँ तक 1996, यहाँ से यहाँ तक 1997। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर बना देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो, क्योंकि ग्राफ में आपको ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे लाइन्स रहेंगे, थिक लाइन्स। ठीक है, इसको आप यूज करिएगा इस तरह से। ठीक है, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इतना तो शायद नहीं है वैल्यूज। ठीक है, पता है, तो 5 देखिए, 5 तो नहीं है, 10 है, 96 में 10 है, तो 10 इस तरह से बनाएंगे। इसको बनाने की जरूरत नहीं, नीचे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए किया कि आप ऐसा जोड़ेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट 1997 में 20 है, तो ये 20 में ले जाके 20 से मैच करिए। ठीक है, नेक्स्ट 1998 में 15 इसके बीच में आएगा, मतलब ये इस तरह से आपका बीच में आएगा। 1999 में 12, तो 15 से थोड़ा कम, 12, 13। ठीक है, यहाँ पे करीब आएगा। 2000 में 22, इससे ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में है, तो आप इसको इस तरह से स्केल से मैच कर लीजिए, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में बनाएंगे तो दो थिक लाइंस लेंगे, तो आपको इजी पड़ेगा और आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपके एक एक वैल्यूज इंटरप्रिटेड रहते हैं, है ना, तो इजी पड़ेगा आपको वहाँ पे। अगर आप ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे प्लेन कॉपी में, तो मुश्किल जाएगा। ओके, तो इसके लिए 10 रुपये का ग्राफ बुक आता है, तो आप ग्राफ बुक परचेज कीजिए, इजीली करिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज मैं इसमें करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 1 का था, क्वेश्चन 2 देखिए। ये तो बनाएंगे, क्वेश्चन आप लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन इधर है, Q P Q R S और ये T। ठीक है, छोटा हो रहा है, तो इसको इधर कर देता हूँ। ग्राफ इधर करने से वैल्यूज कम हो जा रहे हैं ना, तो थोड़ा इधर बना देते हैं, बीच में बना देते हैं।
ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। थिक लाइन से आप ग्राफ में देखोगे तो बिल्कुल सेम रहता है, RST, और ये हो जाएगा लास्ट वाला अगस्त। ठीक है, इसमें डाटा कितना है 35 तक है, तो हम वही ले सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, इसलिए यू कैन डू दिस वन। तो फर्स्ट है P देखिए 25 तक डाटा ले जाके फोल्ड कर देना इसको। Q 30 है, इससे ऊपर है, 30 तक ले जाके स्केल से मिला लेना इसको। ठीक है, लाइन सीधा आना चाहिए। R 15 है, तो 15 तक देखिए यहाँ पे। ठीक है, S 10 है, S 10 देखिए यहाँ से 10, ये भी 10 है, तो ये तीनों बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना इजी है। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको बनाने में। ओके, बट यूज ग्राफ फॉर दिस वन। ग्राफ में आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपका ग्राफिकल ग्राफ वाले क्वेश्चन में, ग्राफ वाले चैप्टर में, कि आप ग्राफ का यूज करिए। जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का करके भी दिया था। ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा पैराग्राफ का ही है। ठीक है, सब्जेक्ट दिया द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन टू प्रेजेंट द डाटा इन अ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में आपको बनाना है, तो फिर से आप बनाएंगे। डाटा आपको देखना है कितना है, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो हम ग्राफ लिखे उसमें वैल्यूज चेंजेस होता है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस 1, 2 साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 से पहले 100। ठीक है, 100 तक लिख देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इंग्लिश का मार्क्स कितना है 55 है, मतलब 50 और 60 के बीच में। तो इंग्लिश का मार्क्स इसे बना दिए। ठीक, मैथ्स का मार्क्स 60 है, तो मैथ्स का 60 कर देते हैं। 60 में 60, साइंस का 65, तो थोड़ा ऊपर जाएगा इससे। ठीक है, इसको सीधा बनाइएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा इससे 65। सोशल साइंस का 90। ठीक है, 90 सोशल साइंस में। हिंदी 70 में आएंगे। ये हो गया हिंदी का मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आप मार्क्स प्लॉट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, आराम से करिएगा, इजी है, समझने के लिए है। ठीक है, एंड आप बिल्कुल अच्छे से करिए इसको। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसको ग्राफ में ही करिएगा सारे क्वेश्चंस को, मैंने डाटा आपको बता दिया कैसे करना है। क्वेश्चन 4। ठीक है, ठीक है, और देखिए टेम्परेचर, ये शायद क्वेश्चन नहीं था आपके उसमें, 3 क्वेश्चन तक तो था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये ऐड हुआ है आपके लिए। ओके, 0। और देखिए यहाँ पे डाटा कितना है 50, 60 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे 55, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, 50 से ऊपर नहीं है तो 50 तक रख देते हैं।
इसको फिर बनाते हैं ऐसे, वैसे ही करना जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो मंडे 50 है, सबसे ज़्यादा मंडे को है, तो इसको ग्राफ बना दो। ट्यूसडे 45, ट्यूसडे में 45, वेडनेसडे 40, कम कर होते जा रहा है, ठीक है। थर्सडे 45, फिर से 45 में जाएगा ये। इसको आप ग्राफ में बनाएंगे, प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे, बहुत सही तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं क्योंकि ऐसा उसमें बना रहा हूँ तो अंदाजे से इधर उधर हो रहा है। फ्राइडे 35, सैटरडे 40, इसको सीधे बिल्कुल, ठीक है। और संडे 48, तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास। ये जब डाटा आप उसमें बनाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस में आएगा ये, ठीक है, अच्छे से आएगा। डेज और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसमें नहीं लिखे थे तो आप लिख लीजिएगा, जो चीज़ जहाँ पे प्लॉट करें उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। सी द डाटा इन द फॉलोइंग बार डायग्राम। द नंबर ऑफ द सेल ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड ऑन 6 languages in a city has been shown. The data are given thousands में दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन 5 का मैं आंसर लिखते जाऊंगा। क्वेश्चन 1 देखिए, राइट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो कौन कौन सा हिंदी का देखते हैं। हिंदी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू सभी का दिखा है। बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी एंड इंग्लिश, पंजाबी एंड इंग्लिश, ठीक है। सबका लिखेंगे नंबर। देखते हैं, ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हिंदी। हिंदी इज अबाउट 35 से 40 के बीच में, 37,000 थाउजेंड्स में, तो 37 लिखा है, 37,000, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी के बाद है बांग्ला। बांग्ला है ऑलमोस्ट 12,000, 10 के ऊपर है और 15 के हाफ से, 10 और 15 के हाफ से थोड़ा नीचे, मतलब 12 हाफ के आसपास रहता है। 12,500 होता है या 13 ले लेते हैं, ठीक है। उर्दू, हिंदी, बांग्ला, उर्दू। उर्दू कितना देखिए, उर्दू इज एग्जैक्टली 15,000। मराठी, मराठी इज 10,000। पंजाबी इज 5,000, सबसे कम पंजाबी पढ़ने वाले लोग हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट 20,000, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 7+, ठीक है। 4th डिजिट देखिए, 4th प्लेस में 7 + 2 9 + 5, ठीक है। ये पूरा जोड़ेगा ये 9 + 5 14 + 5 19 1, ठीक है। 4 5 6 7 7 + 2 9, टोटल कितना है 99,000 पेपर्स। ओके,
पूरा 99,000 इस पेपर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन 1 का हो गया। क्वेश्चन 2 इसी का, ठीक है, 5th का क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी मोर न्यूज पेपर्स आर रीड इन मराठी रैदर देन पंजाबी। तो यहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, मराठी और पंजाबी। तो मराठी कितना है, मराठी हमारे पास है 10,000, पंजाबी कितना 5,000। आप आसानी से देख सकते हैं, पूरा डाटा हमने लिखा है, उसका फायदा ये है। माइनस करेंगे कितना आया 5,000 more newspapers in Marathi read rather than पंजाबी। ठीक है, पंजाबी से जितना ज़्यादा है, कितना है 5,000 न्यूज़पेपर्स पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट में आप बाद में लिखें माइनस करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, 5 का ही 3 है। ठीक है, विच लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैज मिनिमम और रीडर। तो मिनिमम रीडर किसका है, पंजाबी का है। तो पंजाबी 3rd का आंसर हो गया, पंजाबी 3,000 रीडर्स। ओके, 4 में आते हैं, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले इसको आप सिर्फ न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। सबसे कम है पंजाबी, पंजाबी के बाद उसके बाद आता है पारी मराठी का, देन आता है मराठी के बाद आएगा बांग्ला, है ना, बांग्ला, देन आएगा पंजाबी मराठी बांग्ला, बांग्ला के बाद उर्दू, उर्दू के बाद आएगा इंग्लिश, देन हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ा जाता है ना। ओके, सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज 7.2। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा ये मीडियन मोड। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 वीडियो लगेगा, फिर आपका मीडियन मोड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 18 बचेगा, एक लास्ट सिमेट्री। ठीक है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है उस तरह का। ओके, थैंक यू, गुड डे।